नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससीजीएल की एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, जो भी जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक को अपन लेके आया हूँ, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टाइप हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना है, वीडियो के एंड तक देखना है। ठीक है, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पूरे के पूरे हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक भी करें। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। कोई भी एक परीक्षा जिसमें कितने सवाल हैं, 25 सवाल हैं। प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सवाल सही किए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, टोटल कितने सवाल हैं, 25, और प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जा रहे और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट देते हैं, और सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए। तो देखिए, अब पता तो है नहीं कि ठीक है, तो कितने अंक सही किए। तो यदि अपन सही मान लेते हैं, ठीक है, कि उसने सही कितने की, x अंक सही किए। ठीक है, सही यदि अपन मान लेते हैं, ठीक है, सही को माना क्या, x। ठीक है, तो गलत कितने किए होंगे, टोटल 25 सवाल हैं। 25 में से यदि अपन x घटा दें तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। उसने गलत कितने की, ठीक है, यदि टोटल सवाल आपके पास 25 हैं, उसमें से यदि उसने 5 भी सही किए होते तो बचे कितने, गलत होते 20। इसी प्रकार से अपन ने टोटल 25 में से x को घटाते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि देखिए 4 अंक दिए जाते हैं सही सवाल के, तो सही सवाल है कितने, x है। ठीक, और इनका जो प्राप्त अंक हुए कितने हुए बताइए, 70, और 25 माइनस x, और इसके कितने गलत अंक के लिए 2 अंक दिए जा रहे हैं, और टोटल कितने उसको प्राप्त हो रहे हैं, 70 अंक प्राप्त हुए। ये इसके गुणा होगा तो जाएगा x माइनस, ठीक है, इस 2 का गुणा इस 25 में होगा तो क्या हो जाएगा 50, और 2 का गुणा होगा x में तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 70। यहाँ से 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 50 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 70। ये x क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, मतलब 70 और माइनस का कितना है 50, ये इस प्रकार से प्लस का आ जाएगा। तो 6x की वैल्यू निकल आई आपकी, 6x की वैल्यू कितनी आई बताइए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 6 से इसको अपन काट देंगे, तो 6 दूनी 12 मतलब 20। तो उसने सही अंक, तो यही पूछा है कि उसने सही सवाल कितने किए, तो उसने सही सवाल किए 20। यदि गलत सवाल पूछ लेते तो 25 में से अपन 20 घटा देते तो 5 आपका गलत आ जाते, यदि बाई चांस पूछ ले तो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लीजिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन इस प्रकार के रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ है 23 और उनका लासा है 1035। यदि उनमें से एक संख्या दी गई है कितनी है, 207, तो दूसरी संख्या पता करनी। देखिए क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है बताइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। यदि एक संख्या दी गई है कितनी, एक संख्या दी गई 207, तो अपन को दूसरी संख्या पता कर लेंगे, दूसरी संख्या पता नहीं, उसको अपन एलसीएम कितना है 1035 और एचसीएफ कितना है 23। तो यहाँ से अपनी दूसरी संख्या निकल आएगी 1035, ठीक है, इंटू 23 बट्टे में कितना आ जाएगा 207। 23 से इसको अपन अब ठीक है क्या कर देंगे, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 नंबर कितना होता है 207, फिर 9 से इसको काट देंगे, तो यहाँ से सेकंड संख्या आपकी निकल आएगी। सेकंड संख्या कितनी निकल आएगी बताइए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच्चा कितना 4, 9 15 45। तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी 115 हो जाएगी। ठीक है, यदि आपसे दूसरी संख्या पूछी तो 115 आंसर आया था, लेकिन उन्होंने पूछा है दूसरी संख्या, अपन को ये वाली संख्या x निकल आई,
तो ये कौन सी संख्या निकल आई आपकी x, ठीक है। तो x बटे 23 बताना है, तो x बटे क्या 23 पूछा है, तो x की वैल्यू 115 निकाली अपन ने और 23 से अपन काट देंगे तो 23 पंच कितना होता है 115, यानी 5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सबसे सही आंसर दे पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे क्योंकि अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम 495 और उनका एचसीएफ 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर पता करना है। अब देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। यदि देखिए यदि कोई भी संख्या जैसे 8 है मान लीजिए, ठीक है, और एक है एक अपन 12 मान लेते, ठीक है, एक 8 और एक 12 है। यदि इसका एचसीएफ कितना होगा 4 है, ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ये संख्या रहती। लेकिन एचसीएफ हर संख्या में रहती, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। एचसीएफ क्या रहता है हर संख्या में कॉमन रहता है, ठीक है, एचसीएफ जो रहता है हर संख्या में क्या रहता है कॉमन रहता है। तो अपन आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अब एक संख्या मान लेते 5 है, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या 5 भी, क्योंकि एचसीएफ तो सब में रहता है और बराबर योग कितना है 100, तो यहाँ से 5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी आपका आ जाएगा बताइए बराबर 100। तो यहाँ से अपन इसको काट देंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी आपका आ जाएगा 20 पंचे 100 होता है, 5 दूनी 10, यानी ए प्लस बी आपका आ गया कितना 20। फिर बोला जा रहा है, अब देखिए ए प्लस बी तो 20 आ चुका है। क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको बार बार बता चुका हूँ, एलसीएम कितना है 495 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है बताइए 5, यही है, ठीक है, यही है या नहीं बताइए, बिल्कुल है। तो यदि देखिए एक संख्या कितनी है 5 ये बन जाती और एक संख्या कितनी बन जाती 5 भी, क्योंकि दोनों में। तो अब इसको अपन ए इंटू बी यदि निकालना है तो 495 इंटू 5 और ये वाले जो 5 है वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 5 क्या होते कैंसिल, 5 नम 45, 4 बचे 5 नम 45, तो ए इंटू बी आपका आ गया 99, ठीक है। यदि आप इसको मानते समीकरण 1, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समीकरण मान लेते 2, फिर इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते। लेकिन आपको एग्जाम्पल उठाकर यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए a इंटू बी, तो a इंटू बी 11 नाम कितना होता है 99 बन गया, और 11 प्लस 9 कितना होता है 20। तो दोनों जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो रहने वाले हैं वो इसी में क्या हो जाएगा बताइए सॉल्व हो जाएंगे। तो पूछा क्या, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। अब अंतर पूछा है तो 11 और 9, ठीक है। तो एक संख्या कितनी है बताइए 5 है, तो 11 5 कितना हो जाएगा 55, ठीक है। यदि एक संख्या मान लिया अपन ने 55 और एक 11 5 55 और 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। क्या इनका योग 100 आ रहा है, 100 तो आ ही रहा है। तो कौन सा आंसर सही रहने वाला बताइए, 11 5 55 और 9 पन्ना 45, ठीक है। ऑप्शन गलत है, आपका 10 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कोई भी 10 नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। रिया ने 3 बोतलें रुपये 250 प्रत्येक हिसाब से खरीदी, ठीक है, 250 रुपये के हिसाब से 3 बोतलें खरीदी और उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा और पूरे सौदा में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना होगा। अब देखिए 3 बोतलें खरीदी और हर बोतलों का जो प्राइस है CP है वो 250 रुपये है।
अब एक पर उसको 10% की हानि हो गई, मतलब देखिए 250 रुपये की 10% हानि होगी, ठीक है। 250 का 10% निकाल लेंगे तो 10% कितना होगा 25, 25 अपन माइनस कर देंगे तो पहली की जो उसने सेलिंग प्राइस की होगी 25 घटा देंगे तो कितना 225 रुपये में बेच दी होगी पहली बोतल, ठीक है। फर्स्ट बोतल कितने में बेची होगी 225 रुपये में। अब पूरे सौदा में उसे 16% का लाभ चाहिए। पूरा सौदा यानी 250 रुपये की बोतल है और कितनी बोतलें हैं 3, तो 25 दिए कितना होता है 75, यानी 750 रुपये का 16% का क्या चाहिए लाभ चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर देंगे काट देंगे, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 तिया 75 जीरो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 तिया 12 मतलब 120 आ जाएगा। 750 में अपन 120 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। 750 में क्या कर देंगे इसको अपन ऐड कर देंगे तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा 0 7 80 7 87 870 रुपये में पूरी बोतलों को इसको बेचना पड़ेगा। लेकिन उसने एक बोतल को बेच दिया 225 रुपये में, तो 870 में से अपन को 225 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, जो बाकी बोतलें बचेंगी ये 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ एक बार जाएगा 3 हो जाएगा मतलब 4 बचेगा और यहाँ 645 रुपये में। अब जो 2 बोतल हैं उसको 645 रुपये में बेचना पड़ेगा, लेकिन 2 बेच, ठीक है, सेकंड प्लस तीसरी बोतल, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी पहली बोतल, ठीक। तो अब देखिए 2 बोतलों का एक क्या हो जाएगा एसपी इतने रुपए में बेचना पड़ेगा, लेकिन 2 बोतलों का सीपी है कितना 2 बोतलों का 250 प्लस 250 कितना होगा बताइए, 2 बोतलों का सीपी रहेगा 500 रहेगा। तो लाभ कितने का चाहिए बताइए 145 का, कितने पर चाहिए 500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो की कैंसिल, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 बचा 4 5 नम 45, यानी 29% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले क्या उसने 3 बोतलें 250 के हिसाब से खरीदी, एक पर उसे 10% की हानि हुई, तो 250 का आप 10% यदि निकालते हैं, देखिए 250 का 10% यदि आप निकालते हैं 10 बट्टे में 100 तो 2 जीरो से 2 25 आपका निकलता, ठीक है। कितना निकलता 25, जो मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल आराम से 25 को क्या अपन माइनस करेंगे, जब 25 माइनस कर देंगे तो बचेगा उस बोतल को कितने में बेची होगी बताइए 225 रुपये में बेची एक बोतल जिस पे हानि हो रही। फिर बोला जा रहा है कि 16% का लाभ चाहिए, मतलब 250 की एक बोतल है तो 3 बोतलें खरीदी तो 750 रुपये में 3 बोतलें खरीदी होगी, उस पर 16% का लाभ चाहिए मतलब 120 का लाभ हो रहा, तो उसने बेची होगी 870 रुपये में। अब 870 रुपये में तो बेची हैं, लेकिन एक बोतल उसने बेच दी कितनी 225 रुपये में, 225 से 2 बोतलों का प्राइस होगा 645 रुपये, तो 2 बोतलों का सीपी जो है आपका क्रय मूल्य 250 में खरीदी 500 रुपये, तो लाभ हो रहा है 145 का कितने पर 500 पर, तो 29% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे, उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रखरखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। अब यह अच्छा क्वेश्चन है, कितने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए और वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, 4 में से एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेच देता है पहले ही, ठीक है। तो 40% लाभ कमाने के लिए बाकी ट्रैक्टरों को कितने में खरीदा होगा। अब देखिए यदि आपको सिंपल सा क्वेश्चन बनाना तो देखिए ये 2 लाख हैं, तो इतने जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन मान लेते हैं, ठीक है, कि 200 रुपये में उसने खरीदा, ठीक, और 300 रुपये उसने मरम्मत में खर्च कर दिए, तो उसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। यहाँ जीरो से कोई मतलब, क्योंकि जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, लाख में आंसर है तो सभी लाख में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर 40% लाभ चाहिए, 500 का 40% कितना होगा बताइए, 10% होगा 50, तो 4 पंचे 20 यानी 200, ठीक है। तो मतलब 700 रुपये
में उसे बेचना चाहिए। अब ट्रैक्टर उसने जो लागत मूल्य वो कितनी है बताइए, 5 लाख रुपए, और 2 लाख का उसने लाभ कमा लिया। लेकिन उसने 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर बेच दिया, तो बचे कितने, 400 रुपये, मतलब 4 लाख रुपए। ठीक है, अब 4 लाख में उससे कितना लाभ चाहिए बताइए, कितने का चाहिए, कुल देख लीजिए। अब वो बेच कितने का रहा है, 7 लाख रुपए का, लेकिन एक ट्रैक्टर उसने 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो बचा कितना, 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए बचे और 3 ट्रैक्टर बेचना, 3 दूनी 6, मतलब 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 लाख रुपए में उसे बेचना चाहिए। ठीक है, इसको अपन देखिए लाख में नहीं बनाना, क्योंकि लाख में जब बनाने जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा था। ठीक है, आप 20 मानकर भी इसको सॉल्व कर सकते थे, 200 मानकर, 200 भी मानकर आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होना और सभी आंसर लाख में दिए हुए हैं, इसलिए अपन ने कर लिए। ठीक है, अब आ चुका है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। यदि महिला और आदमी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। अब देखिए मेन और वुमेन का जो अंतर है, ठीक है, वो कार्य करने का अनुपात 3 कितना है, 1 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, और महिलाएं कितना कार्य करती हैं, एक काम। ठीक, तो फिर उसी काम को 5 पुरुष कितने दिनों में, ठीक है, दिन लिख देंगे, और इनकी क्षमता कितनी है, 5, 3 गुनी है, तो इसको 3 बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम, तो यहाँ डे निकल आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका 12 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए डे 1 डे MDH क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल आपको समझ में आ जाए बस। यदि मैं लिखता MDH कोई मतलब नहीं, क्योंकि मंथ डेट ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है और स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। ठीक है, पानी से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। ठीक है, पहला गिलास को 9 मिनट में खाली करता है, पहला जो छेद है वो 9 मिनट में खाली कर देता है, और दूसरा छेद गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, तो दोनों छेदों में से एक साथ पानी रिसाव करने पर गिलास कितनी देर में खाली होगा। तो देखिए 2 छेद हैं। ठीक है, कोई भी होंगे, एक यहाँ पर एक बाल्टी होगी, मतलब वो भरी होगी, तो पहले कितने मिनट में खाली करता है, 9 मिनट में। ठीक, और दूसरा करता है 3 मिनट में। तो इनका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 9, तो 9 एकम 9, 3 3 का 9, मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 कर, तो 9 को आप 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच्चा कितना, 1/4। कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है। ठीक है, 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष और कक्षा में 11 सेकंड में। ठीक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा में 25 छात्रों की जो औसत है 12 वर्ष है, तो सभी का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहली जो कक्षा है उसमें 20 छात्रों का औसत दिया गया है 10, तो कितना हो जाएगा बताइए, 200। सेकंड जो कक्षा है उसमें दी गई है 25 छात्रों की औसत आयु 12, तो 12 पंचे 60, 6 24 और 6 30, तो टोटल हो जाएगा कितना, 500, और यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा, 40 और 5 45। ठीक है, ये मैन होगा, ये टोटल उनका काम, तो सभी छात्रों की औसत आयु तो आप निकाल लेंगे 500 बटे 45, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 500 और 5 45, तो 1/9 कितना होता है बताइए, 11.5।
11%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में करने वाली बात नहीं थी। ठीक, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और रहेगा। ठीक है, निश्चिंत रहेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। देखिए 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। देखिए पहले नमक की जो मात्रा थी 5% थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 30 का अपन 5% निकालेंगे तो 30 5 15, 150 आएगा, और 100 से क्या करें भाग देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9। ये क्या है, नमक है। ठीक है, नमक की मात्रा इतनी है, इसको 3% बनाना है, मतलब 3% की वैल्यू आपको बनाना है 1.9 के हिसाब से। तो 3 एकम 3, 1% आ जाएगा, 3 5 15 पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 500 आएगा, और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो मतलब क्या 50। 50 में से कितना बताइए, कितना घटाएंगे अपन, 30 लीटर है तो 30 माइनस करेंगे तो 20 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि पर 4% का ब्याज देती है। ठीक है, और इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। यदि समीरा 13,250 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ। देखिए 5500 की राशि पर कितना रुपए ब्याज देता है, 4%, और उससे अधिक की राशि पर 6% का ब्याज देता है, और 2 साल के लिए। तो सबसे पहले ये जो राशि दी गई है 13,250, पहले जो 5500 की राशि पर कितनी दी थी उसको अपन माइनस कर लेंगे, क्योंकि उससे अधिक राशि जो रहेगी उस पर ब्याज ज़्यादा मिलने वाला है। इसको मानिए 7 5 12, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो 6 7750। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4%, और इस पर जो ब्याज मिलने वाला है वो 6%। अब आराम से कर लेंगे, तो 5500 की राशि 5500 की है बिल्कुल, इस पर 4% के ब्याज कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 प्लस 7750। ठीक है, इंटू 6% की दर से 2 साल के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 4 44, ये आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है, गुणा करे से 110 और 11 दूनी 44, सही है, 440। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन यदि आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यदि नहीं लगाना तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 5 एकम 5, बच्चा 2, 5 25, 5 25, इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंच कितना हो जाएगा, 30, 30, फिर 6 पंच 30 और 3 33, यानी 3 6 3 9। तो इसको ऐड कर देंगे, इनको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, 7 और 9 4 13, 1370 आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ओनली सूत्र याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2। ठीक है, और भुजा बताइए कितने सेंटीमीटर हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, सूत्र यदि याद है तो 1/2 12 × 5, 2 से काट दीजिए 6 बार, 6 पंच क्या हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, नहीं तो फिर आप क्या करते, एक तरीका और है, आप सबसे पहले इसको किस प्रकार से निकालते, s माइनस ए, ठीक है, और s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ से अपना a बराबर निकल आता, फिर उसको आप सूत्र में रखते तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको बताया उसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है,
यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, DAR एग्जाम सर्च करके, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।